हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इकोहिल एग्री में। तो हम स्टार्ट किए थे एक नया सीरीज आंसर राइटिंग का। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के सीरीज में हमने पहला लेक्चर ले लिया था, जिसमें हमने समझा था, क्या समझा था भाई, कि कुछ मिथ्स है। ठीक है, उसे हमने ब्रेक डाउन करा था। तो आज भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। ये सेकंड लेक्चर है आंसर राइटिंग सीरीज का। ठीक है, आज भी हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने ऑप्शनल पेपर का। ठीक है, ऑप्शनल पेपर बोले तो एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑप्शनल पेपर बोले तो एग्रीकल्चर। इसके बाद ये मेंस 2026, 27, 28, मतलब कि ये जो वीडियो है ना, ये तब तक वैलिड होगा, कब तक, जब तक सिलेबस न चेंज कर दें। ठीक है, जब तक सिलेबस है, सेम सिलेबस है, तब तक कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पेपर जो एग्जाम में आता है उसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग तब तक हम नहीं लिख सकते अच्छा एक आंसर जब हमें पेपर का फॉर्मेट ही पता ना हो। ठीक है, आज मैं स्लाइड में भी बताऊंगा। ओके, और साथ ही साथ जो एक्चुअल रियल पेपर है ना, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसमें डिस्कशन करेंगे कि क्या बोलता है पेपर, क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जानेंगे जो हमारा पेपर होता है, जो एग्जाम में ऑफिशियल पेपर आता है। ठीक है, तो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम लेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। दो पेपर होंगे, हर एक पेपर 250 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 250। तो पेपर 1 250, पेपर 2 250, टोटल कितना होगा? 500। ठीक है, अब बात आती है कि 500 टोटल नंबर है। ठीक है, तो इसमें से कितना लाए अगर हम एग्जाम में, तो हमारा सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। तो वो मिनिमम नंबर है कितना? 300। और 300 से ज्यादा जितना आ जाए उतना आपका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। अभी देखते हैं हर एक पेपर में। ठीक है, दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 8 सब्जेक्ट है, पेपर 2 में 7 सब्जेक्ट है। 8 और 7 15, टोटल 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो दो सेक्शन, हर एक पेपर का दो सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्या मतलब है कि जैसे कि पेपर, मैं पेपर दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, पेपर 1 हो गया, है ना। पेपर 1 में आपका सेक्शन ए होगा। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे होगा। उसके बाद इसके जस्ट नीचे सेक्शन बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, बस यही है। ओके, यानी कि सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। क्या आठों का आठों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? ना भैया, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कोई भी 5। ठीक है, कोई भी 5 हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 5 आउट ऑफ 8। ठीक है,
अब 1 मिनट ये काट देना, ये वाला। ठीक है, अब देखो, बस बोलने के 5 क्वेश्चन है, होते कितने हैं 19 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, 19 टू 20 क्वेश्चन, किसी में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, किसी में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, मैं कभी 8 बोल रहा हूँ, कभी 5 बोल रहा हूँ, कभी 19-20 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, होता क्या है, हो क्या रहा है भाई। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है मैं दिखाता हूँ। ये है पेपर 2025 का। ठीक है, 3 घंटे का है, 250 नंबर का है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और दोनों यानी कि बाइलिंगुअल पेपर है। ओके, यानी कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज आती होगी वो आप उस लैंग्वेज में आप लिखना, है ना। तो क्या है कि सेक्शन ए में देखो, टोटल 8 क्वेश्चन मैंने बोला था, जिसमें से 5 आउट ऑफ 8 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। अब जो है सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, और सेक्शन बी में नेक्स्ट 4 क्वेश्चन होंगे, 5 6 7 8। ठीक है, देखते हैं। तो देखो सेक्शन ए ये रहा, है ना। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, ये देखो, है ना। फिर पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन, हाँ। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा, है ना। तो 4 क्वेश्चन सेक्शन ए के। ठीक है, अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, खत्म। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना, ये बस ऐसे ही बोलने के लिए है क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, लेकिन होंगे कितने 20 क्वेश्चन, 19 या फिर 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन को 150 वर्ड में आपको लिखना है, आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का ई, यानी कि क्वेश्चन देखने में लग रहा है एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके भीतर भाई 5 क्वेश्चन है। यानी कि टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल एक क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, बस बोलने के लिए दिखाने के लिए है एक क्वेश्चन, लेकिन है एक्चुअल में कितना 5 क्वेश्चन। तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर अटेम्प्ट करना होगा तो आपको पांचों का पांचों क्वेश्चन बनाना होगा, कंपलसरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, ये नहीं ऑप्शनल नहीं है कि आप ए बनाओगे, बी नहीं आता है तो छोड़ दिए, फिर सी आता है तो बना लिए, फिर डी नहीं आता है तो छोड़ दिए, ई आता है तो बना लिए, ऐसा नहीं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ए बी सी डी ई पांचों का पांचों आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, अगेन फिर 3 क्वेश्चन आया। ठीक है, बस देखने के लिए है सेकंड क्वेश्चन, यानी कि लेकिन है इसके भीतर 3 क्वेश्चन और। ठीक है, तो ए बी और ये रहा सी। थर्ड में भी वैसा ही है, ए बी, ठीक है, और फिर रहा सी। फोर्थ में सेम एज दैट वे, ए बी एंड सी। बात क्लियर हुई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 5 3 8, 8 3 11, 11 3 कितना हुआ 14, 14 क्वेश्चन ये रहा। आगे देखते हैं, सेक्शन बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी आपका 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, क्वेश्चन नंबर 5 का डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ई। बात क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी सी, 3 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर
7 के ए बी सी 3 क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन नंबर 8 के भी ए बी सी 3 क्वेश्चन हुए, यानी कि 14 14 28 क्वेश्चन, टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हमें बनाना कितना है भाई, अब हमें बनाने होते हैं, यानी कि 2 सेक्शन आएगा, फिर से देख लेते हैं। 2 सेक्शन आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन। बस बोलने के लिए 8 क्वेश्चन है, लेकिन होते हैं कितने, 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो 28 का 28 हमें 3 घंटे में बनाना नहीं है। ठीक है, तो बनाना कितना है भाई, इन 8 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको बनाना ही बनाना है, ये नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर, यानी कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए बी सी डी ई 5 सब क्वेश्चन आएंगे। फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें भी ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन यही हो गए। ठीक है, तो आपको क्या है कि 5 क्वेश्चन कोई भी बनाने हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 5, ठीक है, ये कंपलसरी है बनाना। फिर क्या बोलता है एग्जामिनर, मतलब कि पेपर क्या बोलता है कि ये तो आपने बना लिया, ठीक है भाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 ये आपने कंपलसरी है बनाना है। उसके बाद सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में से एटलीस्ट कोई एक बनाना है। ये नहीं हो सकता कि, एक सेकंड, ये नहीं हो सकता कि 1 तो मैंने बना लिया, ठीक है, और मैंने 5 क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन ए में मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो छोड़ दो, 5 ही तो बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 बना लिया मैंने, और फिर बचा कितना, 3 और बचा, तो 3 यहां से बना लेता हूँ, 6 7 8 खत्म हो गया मेरा। 5 ही क्वेश्चन तो बनाना है ना, तो यहाँ पे आपकी चालाकी नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, ठीक है, सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंपलसरी है, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर लेकिन साथ ही साथ सेक्शन ए से कोई और एक, एटलीस्ट एक क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि एक तो आपने बनाया है, 2 3 और 4, इसमें से कोई एक बना लो। नेक्स्ट सेक्शन बी से भी कोई एटलीस्ट एक बनाना है। ठीक है, यानी कि 5 तो आपका कंपलसरी है, 6 7 8 इसमें से कोई एक बना लो। ठीक है, तो ये रहा, बात समझ में आई। तो देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मैंने बना लिया। ठीक है, अब 2 3 और 4, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। अब इसमें से मुझे कोई एक बनाना है, तो मैंने 2 नहीं बनाया, मुझे नहीं आता है, मैंने 3 कहेंगे, हाँ मैंने 3 बनाया, यानी कि 1 और 3 मैंने बनाया। ठीक है, और फिर सेक्शन बी में गया, सेक्शन बी में 5 तो कंपलसरी है, 5वां मैंने बनाया, और इनके अकॉर्डिंग ही 6 7 8 में से कोई एक एटलीस्ट एक बनाना है। ठीक है, यानी कि मुझे 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 आता है। ठीक है, तो 8 मैंने बना लिया। तो मेरे टोटल कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, अभी भी 4 क्वेश्चन हुए। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, तो इनका कहना है कि 5वां क्वेश्चन आपका अपने चॉइस का होगा, किसी भी क्वेश्चन से एक बना लो आप। होप समझ में आ गया होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि क्या क्या करना है, तो आप बैक करके देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 19 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे वो भी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने बनाया, इसमें 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बनाया, इसमें 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर और कौन सा था, हाँ 3 मैंने बनाया, इसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी सी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बनाया, ठीक है,
इसमें टोटल भी इसमें भी 3 क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक है। और फिर मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इजी है, तो ये मैंने वो बना लिया, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए देखो, 5 5 10 10 3 13 3 16 3 19, टोटल 19 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में 4 भी क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो टोटल 19 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 और 5 कंपलसरी है, और सेक्शन ए या बी में से, ठीक है, कोई एक एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, और फिर जो लास्ट में बच जाएगा एक क्वेश्चन, तो वो आपका अपने चॉइस का है, ठीक है। अब 2 टाइप का क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्कर 20 मार्कर, ठीक है। यहाँ पे 15 मार्कर का कोई ये नहीं है, लेकिन इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, 15 मार्कर भी दे सकते हैं। तो 20 मार्कर जो है वो आप 15 मार्कर के इक्विवेलेंट मान सकते हो, है ना। तो वैसे मान कर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 10 मार्कर में सिंपल सा पता है, जीएस वाला ही रूल है, 2 पेज दिया जाएगा, 150 वर्ड्स लिखने हैं, 7 मिनट में लिखना है, जिसमें से 6 मिनट में तो आपको लिखना है, अटेम्प्ट करना है, और 1 मिनट में आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ठीक है। तो सेम वैसे ही 20 मार्कर इसका डबल हो गया, यानी कि 2 पेज है तो 3.5 या फिर 4 पेज लिखने होंगे, 250 से 300 वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11 मिनट में खत्म करने हैं, यानी कि आपको 1 मिनट में सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, लास्ट 10 मिनट में आपको 3.5 से 4 पेज भरने होंगे, ठीक है। तो होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। अब पेपर की ओर देखते हैं, पेपर में क्या है, 25 का क्वेश्चन है, पेपर 1, ठीक है। देखो 250 नंबर का है, ये पेपर का कोड है, ये 3 घंटे का है, ठीक है। हिंदी में भी है, और आपको ये रहा इंग्लिश में भी, ठीक है। इसको मैं पढ़ता हूँ, है ना। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश, यानी कि ये सब जो है आदेश, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। हालांकि 10 साल से ऐसा ही आ रहा है, लेकिन इन लोगों का कोई पागलपंती का कोई भरोसा है नहीं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। तो आने वाला क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं ना, आने वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 कंपलसरी है, ले भैया, ठीक है। अगर मैं ये नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदता हूँ, तो क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज है कि आप ये जो सारी चीजें हैं वो पढ़ लेना है एक बार, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है टोटल 8 प्रश्न हैं, जो कि 2 खंडों में यानी 2 सेक्शन में विभाजित हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्ड लैंग्वेज में है, और एस्पिरेंट को जो है टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। बाकी जो प्रश्न है, यानी कि बाकी जो क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी बचे 3 क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन में से प्रत्येक खंड में से, ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में से कम एक प्रश्न चुनकर आपको आंसर देना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा, यानी कि नंबर होगा, उस क्वेश्चन के बगल में लिख दिया जाता है, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और है, आप जान लो कि आपको एग्जाम हॉल में 2 चीज दिया जाता है, क्या, एक तो क्वेश्चन बुकलेट, ये जो है आप घर ला सकते हो, और सेकंड है आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये रहा आंसर शीट, ये रहा आंसर शीट, यहाँ पे ऐसा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ भी क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ से आंसर लिखना होगा, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन वहां पे भी लिखा होगा, है ना। तो देखो
आपको उस मीडियम में लिखना होगा, इसमें बोलने का मतलब आप उस माध्यम में लिखना होगा, आप उस मीडियम में लिखना होगा आपको जो क्या आपने सिलेक्ट किया होगा फॉर्म भरने से पहले। मतलब आपको इंग्लिश में लिखना होगा या फिर हिंदी में लिखना होगा, आपको फॉर्म भरने, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको क्लेरिफाई कर देना रहता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ। अब जब शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट जब दिया हो उसके अनुसार ही आपको लिखना है, नहीं कि 150 वर्ड है तो मैं 200 वर्ड एकदम सटा सटा के ज्यादा वर्ड लिख देता हूं, ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद एक और चीज है, जब आप आंसर लिख रहे हो ना, मान लो कि एक सेकंड, हाँ ये मेरा आंसर शीट है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से मैं आंसर लिखते गया यहाँ पे स्टक हो गया, आगे आता ही नहीं है, मुझे छोड़ के आगे बढ़ना है, टाइम खत्म हो रहा है, तो ये मैंने ऐसे ही जल्दीबाजी में छोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जब आप ये नहीं काटोगे ना ऐसे, तो ये आंसर भी काउंट होगा, ठीक है, इसमें नंबर मिलेगा। तो वही चीज है कि आपको इसे काट देना है, अगर आपसे गड़बड़ी हो गई हो या फिर कुछ भी हो गया हो तो आपको काट देना है, ठीक है, वही चीज है। अब सेम इसमें भी वही चीज बोला गया है, क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश, सॉरी हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कि आउट ऑफ 8 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है कंपलसरी है, और बाकी जो बचे हैं उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से होना चाहिए, और बाकी जो बचेगा एक क्वेश्चन वो आपका खुद का चॉइस का होगा, ठीक है। अब कितना नंबर कितना मार्क्स होगा वो आपको उसके बगल में लिख दिया गया है, ठीक है। वर्ड लिमिट, अब ये चीज वही है कि आपको कैसे कैसे लिखना है। वर्ड लिमिट क्वेश्चन में होगा तो उसी स्पेसिफिक वर्ड लिमिट में ही होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें हैं, ठीक है, होप समझ में आ गई होगी। यही चीज समझाना था आज, ठीक है, कि कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। समझने में बेसिकली प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीजें, तो होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे पर्सनली टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो अगर कुछ डाउट हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।